दोस्तों, दुनिया में एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसने जमीन के तमाम बादशाहों को अपना फरमाबरदार बनाया और दुनिया में एक ऐसी जन्नत बनाई जिसमें वो आखिर दाखिल ना हो सका। और इस बादशाह का नाम शद्दाद था। शद्दाद कौम आद के बेटों में से एक बेटा था। एक मुतकब्बिर बादशाह था। इसने जन्नत का जिक्र सुनकर सरकशी के तौर पर दुनिया में बनानी चाहिए और इस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया जिसके महल सोने चांदी की ईंटों से तामीर किए गए। जबरजद और याकूत के सतून इसकी इमारतों में नस्ब हुए और इन्हीं से फर्श बनाए गए। संगरेजों की जगह आबदार मोती बिछाए गए। हर महल के गिर्द जवाहरात पर नहरें जारी की गईं और तरह तरह के दरख्त लगाए गए। जब यह शहर मुकम्मल हुआ तो शद्दाद बादशाह अपनी सल्तनत के साथ इसकी तरफ रवाना हुआ। अभी ये लोग इस शहर से एक मंजिल यानी 18 मील फासला की दूरी पर ही थे कि आसमान से एक होलनाक आवाज आई जिससे ये सब हलाक हो गए। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु सहराए अदन में अपना गमशदा ओंट तलाश करते हुए इस शहर में पहुंचे। इसकी तमाम जीनत देखी और कोई रहने वाला बसने वाला ना पाया। फिर थोड़े थोड़े से जवाहरात लेकर वहां से चले आए। जब ये बात अमीर माविया को मालूम हुई तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को बुलाकर सूरत हाल दरियाफ्त की। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया तो हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब अहबार से दरियाफ्त किया, क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है? उन्होंने फरमाया, हाँ, उसका इशारा कुरान पाक में भी आया है। ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था और वो सब अजाब इलाही से हलाक हो गए। और आपके जमाने में एक मुसलमान सरख रंग वाला, नीली आंखों वाला, छोटे कद का, जिसके आबरू पर एक तिल होगा, ये अपने ऊंट की तलाश में इस शहर में दाखिल होगा। इतने में हजरत अब्दुल्लाह आ गए। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन कलाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर इरशाद फरमाया, बाखुदा वो शख्स जो शद्दाद की जन्नत को बनाई हुई देखेगा वो यही है। दोस्तों, शद्दाद और कौम आद के दूसरे अफराद सब अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से खुदा के मबूज ठहरे। और जब इन लोगों का जुल्म उद्वान इस दर्जा बढ़ गया कि जमीन का जर्रा जर्रा इनके गुनाहों और बेदामालियों से बलबला उठा तो खुदाए कहार और जब्बार के अजाबों ने इन सब सरकशों और जालिमों को तबाह बर्बाद कर दिया। लिहाजा इनके कौमों के अरुजो जवाल और इन लोगों के अजाबी इलाही से पामाल होने की दास्तानों से इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा।